जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडीमा। तो अच्छा टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है भाई, आज है 4 दिसंबर एंड आज है संडे, रविवार। तो हम करने वाले हैं रीडिंग लेट्स कनेक्ट टू इट। हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये है फेरी टेल टैरो, वी गॉट द मोनोलॉजी, वी गॉट द कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल एंड वी गॉट द विशक्राफ्ट। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन एंड हियर वी गो कि भाई हमें सही गाइडेंस मिले, सही अंडरस्टैंडिंग मिले एंड हम इस गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते चले। ठीक है, कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं ज़िंदगी में जब हमें लगता है कि हमें रुकने की ज़रूरत है या फिर क्या हम बहुत ही ज़्यादा तेज़ आगे भाग रहे हैं, यू नो। तो देखो, हर एक के लिए परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। आपके लिए जो बेस्ट फैसला है वो आपको लेना है। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लेते हैं टैरो को, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड हियर वी गो। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये 2 कार्ड्स आ गए चलो, ये बहुत से टैरो डेक हो गए हैं। ठीक है, एंड देखते हैं कौन से कार्ड्स मिलते हैं। 1 या गया 2। ठीक है, फिर आ गया ये 3 एंड वी गॉट द 4 एंड वी गॉट द 5 और ये फाइनल वाला 6। ठीक है, तो 6 कार्ड हमने लिए हैं। देखते हैं इन 6 कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, तो मैं रखता हूँ कार्ड्स को यहाँ पे। आई होप यू कुड सी दैट, है ना। एंड हियर वी गो। देखो, जो पहला कार्ड है वो है भाई एस ऑफ हार्ट्स, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी हमें यहाँ पे फील हो रही है मर्मेड्स की। एंड जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन अपना दिल कनेक्ट करना चाहता है। ओके, दिल जोड़ो। ओके, बहुत ही खूबसूरत वर्ड। एक्चुअली ये चाहता है कि आप इसे रिकन्सिडर करें। ठीक है, मे बी पुराने मेमोरीज़ जो है, जैसे कि मैं भी पिछले हफ्ते या पिछले साल जो आपने बहुत अच्छी पिकनिक मनाई थी या फिर जो एक बहुत आपका बेस्ट डे गया था, उसी के हिसाब से एक और बहुत ही बेहतरीन दिन आपके ज़िंदगी में वापस आ जाए, इसके लिए पर्सन कोशिश कर रहा है। ठीक है, इस सब हार्ट से यहाँ पे तो कोशिश यही हो रही है कि आप इसको अंडरस्टैंड करें, आप इसको समझें, यानी आपसे क्या कहना चाहता है वो आप अंडरस्टैंड करें, डिटरमाइन करें। ठीक है, सो दैट इज़ द वन थिंग। देखते हैं सेकेंड कार्ड क्या है एंड दैट्स ऑल अबाउट दी ओके, मुझे देखना पड़ेगा गाइड ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। भाई यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि यहाँ पे एक सही अंडरस्टैंडिंग की कोशिश हो रही है, गाइडेंस लेने की। ठीक है, क्योंकि एक कार्ड कनेक्टेड है पृथ्वी तत्व से, यानी कि मिट्टी तत्व, अर्थ साइन। तो ये पर्सन एक्चुअली स्टेबलाइज करना चाहता है और स्टेबल माइंडेड से कोई भी एक डिसीजन लेना चाहता है। ठीक है, अब अगर डिसीजन की बात करें, जैसे मेरे एक फ्रेंड ने डिसीजन लिया था, वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम कि भाई बहुत ही जल्द पानी की कमी होने वाली है, तो उसने वाटर टैंकर का बिज़नेस शुरू किया और एक्चुअली बहुत पैसा कमाया। ओके, तो सही गाइडेंस के साथ अगर ये आगे बढ़े तो सही मिलेगा, लेकिन कई बार हम सही डिसीजन लेने में इनकेपेबल होते हैं, तो फिर हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि सही डिसीजन लें। ठीक है, अगर हम सही डिसीजन ले सही मोमेंट पे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है एलिस इन वंडरलैंड। एज यू कैन सी दैट्स ऑल अबाउट द व्हील ऑफ फॉर्चून। जो व्हील ऑफ फॉर्चून है हमें क्या बता रहा है कि ये पहिया जो है वो घूमता रह रहा है ना, जिसका आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पहिया है ये घूमता रहता है, सर्कल अगेन एंड अगेन। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि ये पर्सन भी आगे बढ़ रहा है ज़िंदगी में। सो इस बात को देखें तो जो सर्कल है उसमें हम दौड़ते रहते हैं, है ना। तो क्या इंपॉर्टेंट है, हमेशा आगे बढ़ो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स भी घूमता है। रिवर्स मतलब क्या है कि हम कई बार परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन वो इसलिए होता है कि हम और ज़्यादा स्ट्रांग बने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इस पर्सन के लिए डेस्टिनी बहुत ही सही होती जा रही है। ये उसको राइट टाइम पे राइट ट्रैक पे लेके आ रही है। जैसे कि अगर हम किसी कंपनी को कहे कि कंपनी सक्सेसफुल कैसे हैं, तो सिर्फ वो प्रॉफिट कमा रही है इससे हम उसे सक्सेसफुल नहीं कहते। भाई अप्स एंड डाउन्स आ गए, उसके बाद जो होता है देन वी कैन से कि भाई कंपनी अभी भी स्टेबल है। वरना ऐसे कई सारी कंपनीज हैं जो आते हैं, पायदान पे खड़े रहते हैं और फिर डूब जाते हैं, यू नो। सो इसलिए हम इनके लिए बेस्ट चिंतित कर रहे हैं, बेस्ट चिंता रहे हैं, क्या उससे कह रहे हैं, बेस्ट कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस। एज यू कैन सी दैट इज मदर गूज एंड वही चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है। देखो, एम्प्रेस का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग अलग टैरो में अलग अलग है। इसमें हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, लाइक मदर गूज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये एक अगर मस्कुलाइन फिगर है तो एज अ फादर फिगर है, और अगर फीमेल पर्सन है तो एज अ मदर फिगर है। ठीक है, यानी कि ये बहुत चिंता कर रहे हैं और ये जो इनका प्यार है वो भावनाओं से कनेक्टेड है।
कि कभी भी आपको हर्ट नहीं होने देना चाहते, ठीक है। हालांकि अगर आप अपने डिसीजन खुद ले रहे हो, अगर आपकी संगति सही नहीं है, कोई आपको गुमराह कर रहा है, फंसा रहा है और आप उसके साथ ही आगे बढ़ रहे हो, तो फिर ये आपका अलग डिसीजन होगा। लेकिन ये पर्सन अपनी तरफ से कोई भी हानि या नुकसान होने देना नहीं चाहता और ना ही होने देगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। एंड इसको हम कहें तो ये है भाई कम्युनिकेशन के लिए कार्ड। एंड जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है वो क्या है, दैट इज़ ऑल अबाउट दी बी द वे यू आर। येस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने देखा कि एम्प्रेस का कार्ड आ गया, यानी कि ये पर्सन सही जा रहा है। मेरे हिसाब से इस पर्सन की जो टोटल अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, ये काफ़ी क्रिस्टल है, काफ़ी क्लियर है। इसको अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि जैसे मैंने कहा ये जनरल मैसेजेस हैं, तो जिनके साथ जो मैसेजेस कनेक्ट होते हैं, जैसे कि कई बार लोगों को लगता है कि भाई हमें कोविड हुआ क्या नहीं, तो वो टैली करते हैं कि भाई ये साइन है क्या हम में, ये साइन है क्या, अगर नहीं है तो फिर यू आर आउट ऑफ दिस लीग, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है रपुंजल के टॉवर। ये जो फाइनल कार्ड आ चुका है, अब यहाँ पे जो टॉवर है वो गिरता हुआ, टूटता हुआ नहीं दिखा है। तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमें सही मोमेंट का इंतज़ार करना है, राइट। और ये पर्सन वही कह रहा है। आप में से अगर किसी की ज़िंदगी में एक मोमेंट ऐसा आ चुका है जहाँ पे आपको लग रहा है कि क्या आपका रिश्ता सच में आगे बढ़ने वाला है या फिर यही तक था, यही तक आप दोनों का सफ़र सीमित था। तो देखो भाई, मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कई बार आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बेस्ट था, कई बार कहते हैं कि नहीं ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। कई बार आप रोते हो, कई बार आप हंसते हो, कई बार आप न्यूट्रल रहते हो। तो ये आपके पर्सनल ओपिनियन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक। जैसे कि किसी को मजाक करने वाला इंसान पसंद है, किसी को बिल्कुल नहीं पसंद। तो उसी तरीके से मोमेंट कब आएगा ये आप नहीं कह सकते, लेकिन जब वो मोमेंट आएगा तो क्या आपने प्रिपरेशन की है। जस्ट इमेजिन कि कभी आपको अगर रोने का मन करे तो क्या आप रोगे या फिर चुप बैठोगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्ड है आप दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए, रियलाइज़ करने के लिए कि मुझे सच में और ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी। इसमें से हम लेते हैं सिर्फ 1 से 2 कार्ड एंड लेट्स कनेक्ट टू इट, ठीक है। देखते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिलती है। एक कार्ड तो आ गया, ठीक है। और अब देखते हैं दूसरा कार्ड एंड इसे लेते हैं, चलो सॉरी, अब देखते हैं क्या कार्ड। देखो पहला जो कार्ड है वो है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, यानी कि आपके लिए भी सही, उनके लिए भी सही। ये है फुल मून इन लिब्रा, यानी कि लिब्रा के लिए कार्ड आ गया है। तो या तो आपका असेंडेंट यानी कि जो लग्न स्थान है वो अगर लिब्रा में है, या आपकी चंद्र या सूर्य राशि अगर लिब्रा में है, तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। फुल मून इन लिब्रा, विन विन आउटकम, कि कहीं सब कुछ सही होने वाला है या फिर आप सब कुछ सही करने वाले हो। कुछ लोग होते हैं ना जो सब चीज़ें टैली करते हो कि भाई मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और फिर डिसीजन लेते हैं। वही अगर हम सेकंड कार्ड देखें तो ये भाई द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, यानी कि फुल मून इन जेमिनी, जो जवाब आपको चाहिए थे वो आपको फाइनली मिलने वाले। मतलब अगर ये पर्सन के लिए अगर आप वेट कर रहे थे कि फाइनली ये मुझे कुछ जवाब देगा, तो शायद जल्दी ये जवाब देने वाला है, शायद आज दोपहर शाम को, डिपेंडिंग ऑन दैट, ठीक है। और अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसमें हम लेते हैं सिर्फ एक कार्ड, देखते हैं हमें क्या रियलाइजेशन मिलती है फ्रॉम द कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल। करते हैं 2 बार शफल एंड हियर वी गो। यस, ये कार्ड आ चुका है एंड द रीडिंग इज नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन, ठीक है। ये कार्ड आपके लिए सबसे बेहतर है। इसका मतलब क्या है कि भाई आपको बस भगवान के यहाँ पे गुहार लगानी है एंड आपका जवाब मिल जाएगा। सेकेंडली अगर हम कहें तो अगर आपको इनके दिल को दस्तक नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भाई दिल में ही तो भगवान रहते हैं, तो हाँ इनके दिल को दस्तक दीजिए। अगर आपकी आवाज़ इनके दिल तक पहुँची तो डेफिनेटली आपको जवाब दे देंगे। और अगर ये आपसे दूर चले गए हैं तो फिर आपका जवाब नहीं मिलेगा। बहुत ही सिंपल। आई नो किसी के लिए लग सकता है कि ऐसा क्यों है, लेकिन देखो भाई बहुत से कमेंट्स आते हैं कि भाई हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। तो अगर किसी को दूर जाना है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हाँ आप मैनिफेस्टेशन ज़रूर कर सकते हैं, अपनी बात उन तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। तो जो एज अ लवर्स है, जो अपना रिश्ता कायम करना चाहते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, जो मैरिड हैं एंड दे वांट टू नो अबाउट ईच अदर बेटर, वो इस रीडिंग को रेफर कर सकते हैं। एंड अब देखते हैं फाइनली जो कि है विशक्राफ्ट। भाई विशक्राफ्ट से क्या हमें साइंस मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं 2 कार्ड। 2 विश क्या मिलती है हमें, पहली विश, सेकेंड विश, ठीक है। 2 विश हमें मिली हैं। जो पहली विश है एज यू कैन सी, ये है शूज, ओके। क्या है भाई, मैजिक स्टार्ट्स विथ मी, द मैजिक ओरेकल, द मैजिक स्टार्ट्स विथ मी, मतलब कि कहीं ना कहीं पे
अभी मैजिक की बात आ चुकी है। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ डांस करना चाहता है, आपके साथ गाने सुनना चाहता है, यू नो, बिलीव इट और नॉट। मतलब एक बार हम जा रहे थे एंड मैंने मेरे फ्रेंड को देखा था, ही वॉज विथ हिज गर्लफ्रेंड। दोनों मिलकर गाने सुन रहे थे। तो फर्स्ट टाइम कि मैंने किसी क्लोज उनको देखा था किसी अपने के साथ गाने सुनते, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। और जो सेकंड कार्ड है ये है भाई, मैजिक हैपन्स एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर। यानी कि डोंट वरी, ज़िंदगी में कभी भी किसी भी पल बहुत सी चीज़ें हो सकती, तो उसमें से एक चीज़ है मैजिक। यस, मैजिक ज़िंदगी में हर वक्त चलता ही रहता है, बस आपके सामने कब आता है और कब आप उसको रियलाइज़ करते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पर्सन कह रहेगा भाई डोंट वरी अबाउट इट, मैं मैजिक के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोनों जो कार्ड है वो मैजिक से ही कनेक्टेड है। सो बिलीव इन द मैजिक ऑफ द यूनिवर्स। लेट्स कनेक्ट टू इट। आई होप दिस विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।